मित्रों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है और इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है। तो उस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया यानी कि भारत में यूरोपियों को आगमन के कारण क्या थे, इस लेक्चर पे चर्चा हो चुकी थी। आज हम जानते हैं कि भारत में यूरोप से आने वाले या नए रूट की खोज करने वाले पहला देश कौन सा था और पहला व्यक्ति कौन सा था। तो इस बात से तो आप परिचित होंगे ही कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। कब किया? 1498 में 1498 में किया। वह कहां का था? पुर्तगाल का था। तो जाहिर सी बात है कि पुर्तगीजी भारत में सबसे पहली बार आए। किंतु क्या आप जानते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? तो चलते हम इस पर डिस्कस कर लें कि पुर्तगालियों के भारत आगमन की कहानी चालू कहां से होती है, यानी कि बैकग्राउंड ऑफ द पुर्तगीज एडवेंट इन इंडिया। तो जब इस बैकग्राउंड पे पहुंचते हैं तो हमें दिखाई देता है सबसे पहला कि 1454 यानी 1454 का वह आज्ञा पत्र पोप निकोलस का, जिसने कि भारत और पूर्वी देशों की खोज की जिम्मेदारी पुर्तगाल के शासक, पुर्तगाल के रूलर हेनरी द नेविगेटर को सौंपी। ध्यान रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंडिया पहुंच रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है। यानी कि जो पोप निकोलस है उनका आज्ञा पत्र कब मिला? 1454 में मिला। किसको मिला? पुर्तगाल को मिला। किस उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव से मिला? तो एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए नए रूट की खोज करने के लिए। ऐसा क्यों था? तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जाना कि जब इस्लामिक वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है, ईसाई और इस्लाम के बीच क्रूसेड स्टार्ट हो रहा है, धर्मयुद्ध, तो ऐसी परिस्थितियों में जो एशिया और यूरोप के बीच का रूट है, ट्रेड रूट, जो लैंड रूट था, उस पे ऑटोमन अंपायर यानी कि इस्लामिक राज्य का कब्जा हो चुका था और इससे ईसाई जगत को खतरा महसूस हो गया था और साथ ही साथ ईसाई जगत को एशिया से संपर्क के लिए, कांटेक्ट के लिए कोई रूट नहीं बचा था। तो इस ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उन्हें नए रूट की तलाश की जरूरत थी। इसको लेकर के इस्लाम के बढ़ते प्रसार या एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम के कारण ईसाई वर्ल्ड में चिंता बढ़ गई थी और ईसाई वर्ल्ड का जो हेडक्वार्टर था वह था कैथोलिक चर्च, जिसे कि आज हम वेटिकन सिटी कहते हैं, और उसी के हेड हुआ करते थे पोप निकोलस। और उस दौर में चूंकि थियोक्रेसी थी, धर्मतंत्र का राज ज्यादा था, तो राजे महाराजा भी धार्मिक गुरुओं के अधीन ही लगभग कार्य करते थे यूरोप में। तो इसी पोप निकोलस ने पुर्तगाल के राजा को यह आदेश दिया। अब देखिए, उस वक्त पुर्तगाल और स्पेन ही ईसाई वर्ल्ड के वे दो बड़े देश थे जो कि पोप के सबसे करीब थे और इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में पोप का साथ दे रहे थे। तो इसके पश्चात पोप ने आदेश क्या दिया? उन्होंने पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर को कहा कि आप जाएं, इस बिना इस्लामिक रूट का प्रयोग किए हुए, बिना मुस्लिमों से लड़े नए रूट की तलाश करें। यहीं से भारत में नए रूट की तलाश की कहानी चालू होती है। आगे चल करके एक और घटना घटी, टॉर्डेसिलस की संधि। जी हां, टॉर्डेसिलस की जो ट्रिटी है वह 1494 में हो रही है, यानी 1494 में। यह ट्रिटी क्या था? जाहिर सी बात है, पोप निकोलस के आज्ञा पत्र के कुछ साल बाद यह जारी हुआ। इसके तहत यह कहा गया कि ईसाई वर्ल्ड गैर ईसाई आइलैंड्स की खोज करें, गैर ईसाई क्षेत्रों की खोज करें, ताकि ईसाई वर्ल्ड में निर्मित माल को बेचा जा सके और ईसाइयों के हितों में जो वस्तुएं हैं दूसरे उपनिवेशों या दूसरे क्षेत्रों से या अन्य देशों से लाया जा सके, चाहे भारत से लाया जा सके। बस यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया या इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए टॉर्डेसिलस की ट्रिटी हुई 1494 में। इसमें क्या कहा गया कि जो स्पेन है ईसाई वर्ल्ड को लीड करने वाला, वह पश्चिमी देशों की खोज करेगा, यानी कि उसकी यात्रा पुर्तगाल और स्पेन या वेटिकन के पश्चिम के देशों की खोज के लिए होगी। वहीं पर पुर्तगाल को जिम्मेदारी दी गई कि पूर्वी देशों की खोज करे और उनकी खोज में नए रूट की तलाश करे। और इसे कहा गया, यह कहां से क्षेत्र डिसाइड हुआ बंटवारे का? तो एक केप वर्डे द्वीप समूह है जो कि आप देखेंगे तो मोरक्को के हल्का सा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पड़ता है, करीब 1300 किलोमीटर। तो केप वर्डे द्वीप समूह से ही तय हुआ कि उसके पश्चिम में द्वीपों की खोज की जिम्मेदारी, टेरिटरीज के इन्वेंशन की जिम्मेदारी होगी, वह डिस्कवरी की जिम्मेदारी होगी। किसके पास होगी? वह होगी स्पेन के पास। वहीं उसी के रेखा के केप वर्डे द्वीप समूह से पूरब की तरफ जो खोज करेंगे वो पुर्तगाली करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस टॉर्डेसिलस की संधि के तहत अफ्रीका और एशिया के देशों को जो खोजने की जिम्मेदारी है या डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो जिम्मेदारी है वह पुर्तगाल के हाथ लगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों पुर्तगाल ही पहले आए। अब देखिए, इसी चीज को पूरा करने के लिए पुर्तगालियों ने अपनी यात्रा चालू की। तो भारत में पुर्तगालियों के आने का कार्यक्रम 1487 से ही आरंभ हो गया था। खैर फिलहाल अंत में 1498 में यानी 1498 में वास्को डी गामा आने में सफल हो गया और अब भारत की खोज हो चुकी थी। तो देखते हैं अब इसी टॉपिक में अगले सेकंड पार्ट में कि भारत में वास्को डी गामा का आगमन। हालांकि और भी कड़ियां, दूसरी कड़ी भी आएगी जिसमें कि
पुर्तगीज कौन कौन से लोग फिगर्स इंडिया में आए और क्या क्या उन्होंने इंडिया में किया और किस प्रकार पुर्तगाल का साम्राज्य भारत में स्थापित करने की कोशिश की, इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम जो पहला टॉपिक तय कर रहे हैं वह है भारत में वास्को डी गामा का आगमन। जब हम पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा की भारत यात्रा को देखते हैं तो यह कुल 90 दिन की यात्रा के पश्चात 90 डेज की विजिट के पश्चात इंडिया पहुंचा। इसको रूट बताया किसने? तो गुजरात के एक व्यापारी हुआ करते थे अब्दुल माजिद, उन्हीं की सहायता से यह केरल के तट पर पहुंचे, कलिकट के तट पर पहुंचे। कलिकट के तट पे जब ये पहुंच रहे हैं तो वहां पर वहां के जो स्थानीय राजा हैं जेमोरिन द्वारा उनका स्वागत किया गया। कलिकट के शासक ने स्वागत तो किया ही, किंतु इसी साथ जो अरब के व्यापारी भारत में व्यापार कर रहे थे उन्होंने और स्थानीय व्यापारियों ने उनका विरोध किया। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च का व्यापार करके गया और करीब 60 टाइम्स यानी कि 60 गुना मुनाफा कमाया और इसी कारण से अन्य पुर्तगालियों को भी भारत आने के लिए प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के भारत आने के दो उद्देश्य थे। सबसे पहला है पूर्वी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना और साथ ही साथ भारत व अन्य पूर्वी देशों के साथ जो अरब और वेनिस के व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापारिक हेजोमनी को यानी ट्रेड हेजोमनी को काउंटर करना या फिर उनके व्यापार को काउंटर करना। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया, जिसमें किसी भी रूप में वास्को डी गामा के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि वह पहली बार 1498 में आया था और 60 गुना मुनाफा कमा करके गया व्यापार में काली मिर्च के, तो उसके बाद उसने फिर भारत की यात्रा की और उसकी अगली यात्रा हुई 1501 में और फिर इसके बाद अंत में करीब 20 साल बाद बुढ़ापे में वह भारत आ रहा है 1524 यानी 1524 में। कुल मिलाकर अगर हम कंक्लूड करें कि वास्को डी गामा ने इंडिया में कितनी बार विजिट किया तो कुल 3 बार वास्को डी गामा ने विजिट किया था, 1498, 1501 और 1524 में। फाइनली 1524 में जब वह आया तो फिर से पुर्तगाल रिटर्न नहीं कर पाया और यहीं पर उसकी मौत हो गई। उसकी मौत कोचीन में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जो मिला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि अगले जो पुर्तगाली व्यापारी भारत में आए या पुर्तगाल ने जो अपनी यहां पर फैक्ट्रियां स्थापित की उस क्रम में कौन कौन से महत्वपूर्ण फिगर्स यानी इंपॉर्टेंट फिगर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।